हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। तो आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि कोलकाता में जो बड़ा-बड़ा दुकान है, उस दुकान को रिव्यू करने के लिए। और साउथ कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट काइट शॉप है, वो है जुनैद भाई का काइट शॉप। जुनैद काइट सेंटर कोलकाता पिकनिक गार्डन में जो है, और साउथ कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट काइट शॉप है ये। तो आज जुनैद भाई से बात करेंगे, उनके पास क्या-क्या कलेक्शन है मांझे का, वो देखेंगे। तो उनसे पहले बात करते हैं। भैया वेलकम टू आवर चैनल। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं पहली तो बार ठीक आए ठाक आप हूँ। मेरे हाँ, पास, हाँ। कैसा लगा आपको? आके तो मैंने देखा आपका कलेक्शन, अभी देखा आपसे बात नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कलेक्शन देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी भैया, तो ये भैया का गोडाउन है। दुकान अपने सारे व्यूअर ऑलमोस्ट जानते हैं कि मेरा दुकान कहाँ पे है, और ऑलमोस्ट सब भाई लोग आते रहते हैं, तो हाँ। उनको मालूम है दुकान कहाँ पे। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा गोडाउन में पहला बार अच्छा, वीडियो अच्छा, बनने जा रहा है। अच्छा। कोई तो आया है फर्स्ट टाइम जो वीडियो बनाने के लिए। ये पहले गोडाउन का दादा का जब गोडाउन का वीडियो है, ये पहली वीडियो है, तो मेरा चैनल में ये आप पहली बार देख सकते हो। गोडाउन का जो वीडियो हाँ। है, इधर सब कुछ माल आके पहले इधर ही जमा होता है, फिर इधर से दुकान में जाता है। हाँ। तो दादा से अभी पूछेंगे मांझा के बारे में, कोलकाता में कैसे पतंगबाजी हो रहा है, पहले कैसे होता था, अभी कैसे हो रहा है, ये सब पूछेंगे। तो पहले मांझे से स्टार्ट करते हैं। भैया आपके पास जो रेंज है मांझे का, वो थोड़ा बता दीजिए आप। मेरे पास सबसे कम दाम का जो डोर है वो है पप्पू मैदानी भैया। एक्चुअली ब्रांड बहुत सारा आता है और मैं सब ब्रांड का डोर नहीं बेचता। जैसे कि डोर आया, पहले डोर आने के बाद मैं खुद ही वो डोर में अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ, उस ब्रांड में अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो जो 2 4 5 चरखा फर्स्ट लॉट में जो सैंपल पे आया, वो वहीं स्टॉप हो जाता है। अब उसका क्वांटिटी में माल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब वो आप खुद डिसाइड करते हैं? हाँ, वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा सोच ऐसा है कि अगर कस्टमर का जो पैसा है वो वैल्यूएबल है, तो वो बर्बाद किसी भी कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भाई वो भी पैसा खट कमा के ला रहा है। अब उसको जितना आइडिया नहीं है मंजा के बारे में, सूता के बारे में, उससे ज्यादा हर दुकानदार को आइडिया, एक कस्टमर से ज्यादा आइडिया दुकानदार को होता है। और मैं ही नहीं, हर दुकानदार को, क्योंकि वो 24 घंटा डोर को खोल रहा है, बंद कर रहा है, डोर चेक कर रहा है। 10 किस्म का डोर निकल रहा है, एक ही ब्रांड में 10 किस्म का डोर है। वो 10 किस्म का डोर 10 किस्म का कस्टमर को बेच रहा है। तो वो दुकानदार को बेहतर मालूम है कि किस डोर में क्या है और किस डोर में क्या नहीं है। तो वैसे जैसे कि बहुत सारा ब्रांड मैंने बेचा नहीं, आपका आया बहुत सारा, लेकिन अभी मैं बहुत सिलेक्टेड ब्रांड कर दिया। महंगा में तो बहुत सारा ब्रांड मंगा लेता हूँ, लेकिन कम दाम के डोर में ज्यादातर डोर ब्रांड नहीं मंगाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कलकत्ता का वेदर एक ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, उसमें जो कम दाम का डोर रहता है, वो जैसे कलकत्ता के वेदर में आएगा, वो डोर नरम हो जाता है। बहुत सारे डोर देखोगे बारिश के टाइम में सुई सुखा के जैसा हो गया, लेकिन जैसे बारिश खत्म हुआ 2 4 दिन 5 दिन के बाद धूप निकला, डोर अपनी जगह में वापस आई, जैसा था वैसे ही हो गया। तो क्या होता है, उससे डोर में नमी आ जाता है। अगर वो डोर सही हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो फिर जैसा है वैसे ही रह जाएगा, अब वो और खराब पे खराब होता चला जाएगा, डोर नरम हो जाएगा। तो वो कस्टमर को अगर मैं बेचता हूँ, तो कस्टमर वो मेरे को बाद में फिर कंप्लेन करेगा कि भाई डोर नरम हो गया, कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद डोर खराब हो गया, तो उससे मेरा रेपुटेशन खराब होगा। अब भाई मैं धंधा में उतरा हूँ रेपुटेशन बनाने के लिए, खराब करने के लिए नहीं। अब ऐसे क्या होगा कि कस्टमर को आहिस्ते आहिस्ते, एक को खराब किया, 2 को खराब किया, 10 को खराब किया, तो 10 कस्टमर 100 कस्टमर को मना करेगा कि आप जुनैद की दुकान में अच्छा डोर नहीं है। मैं बरेली में पहले पैसे लगाता हूँ, उसके बाद माल मेरे पास आता है, मेरे पास से माल कस्टमर को जाता है। तो मैं कोई भी कारण, कोई भी हाल कस्टमर को खराब डोर देना नहीं चाहता हूँ। काटा कूटी अपने जगह है, काटना आपको होगा, मंजा आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप सोचिएगा कि सूता पकड़ के रखा हुआ और कोई गुड्डी अपने आप कट जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप जितने भी महंगा मंजा ले लीजिए। मेरे पास एक से एक ब्रांड है और सब टॉप ब्रांड आया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि आपको कुछ हरकत तो आपको करना होगा, गुड्डी टांगना होगा, बचाना होगा, जगह बना के जो पेज आपको खेलना ही होगा। तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के यही है कि आपको पेज तो एनी हाउ खेलना होगा, तभी आप काट पाओगे। तो यही है कि कहानी किस्सा, कि अच्छा डोर मैं देता रहता हूँ कस्टमर को, घुमा फिरा के अच्छा डोर कस्टमर को देता रहता हूँ। उसकी वजह से कस्टमर मेरे पास और भी आते रहते हैं कि हाँ भाई अच्छा डोर मिलता है। और दूसरी बात ये हो गई, कम दाम का डोर 1600-1700 रुपये स्टार्टिंग है, तो उसमें सिलेक्टेड ब्रांड है, पप्पू है, हसीन लल्ला है, चांद मियाँ है, और भी होंगे एक दो। एक हिंदुस्तान का ब्लॉग बेचता रहता हूँ आज 12-13 साल से,
तो वो है। और भी हो गए, 1-2-4 ब्रांड और होगा जो 16-17 16-17 ये रेंज का मान जा कम ही बेचते हाँ 16-17-18 रुपए तक का डोर ब्रांड है। हाँ। सब ब्रांडेड डोर है लेकिन कम बिकता है। ये नहीं कि भैया देखिए सबका आज मैदान में टिकट चल रहा है, मैदान में एक से टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें 16-17-18 रुपए डोर कोई नहीं उड़ाता। 16-17-18 रुपए का डोर, 2000 रुपए का डोर ज्यादातर उड़ता है छत से होता है। और छत से उड़ता है तो छत से भी फ्रेंडली मैच होता है, छत से भी टिकट होता है और छत से भी अपना ये होता है टूर्नामेंट होता है, तो उसमें चल जाता है। हसीन लल्ला का जो एक एकदम लक्ष्य है, हसीन लल्ला का मेरे पास आपको मिल जाएगा, हसीन लल्ला मैदानी, हसीन लल्ला लच्छी, हसीन लल्ला नंबर 1, हसीन लल्ला शिकारी नंबर 1 और हसीन लल्ला का 8400। तो मेरे पास ऑलमोस्ट हसीन लल्ला का हर एक ब्रांड है, हर एक ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक का आपको मेरे पास अवेलेबल, आपको 24 घंटे मतलब 12 महीना आपको ये अवेलेबल मिलेगा। हसीन लल्ला का ब्रांड का हर एक ब्लॉक आपको मेरे पास 12 महीना मिलेगा। इसके बाद आपका हो गया हसीन लल्ला हो गया, इसके बाद आपका हो गया पप्पू, एक मैं बेचता रहता हूँ और वो भी अच्छा रिजल्ट है। कलकत्ते में बहुत आदमी उड़ाते रहते हैं, अब पप्पू कम से कम आज से 5 साल 6-7 साल से बेच रहा हूँ। और पप्पू में हो गया पप्पू मैदानी मंजा, पप्पू का अलमीरा बाहर नॉर्मल, उसके बाद उसका एक ब्लॉक और आता है डबल टाइगर, वो मैं नहीं बेचता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं बेचता। अलवीरा बाहर के बाद बेचता हूँ अलवीरा बाहर नंबर 1, उसके बाद बेचता हूँ अलवीरा बाहर लच्छी। खाली पप्पू का मैं वो एक डबल टाइगर वाला ब्लॉक नहीं बेचता। उसके बाद चांद मियाँ में मेरे पास आपको सानू गोल्ड मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा चांद मियाँ मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा सुल्तान वारसी मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा रॉयल शॉट मिल जाएगा, रॉयल शॉट के बाद मिल जाएगा आपको मॉन्स्टर मिल जाएगा। तो ये भी ऑलमोस्ट मैं सभी ब्रांड बेचता हूँ। अब ये है चांद मियाँ का डोर का सेल थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें 19-20 ऊपर नीचे इसका ब्रांड होता रहता है कि कभी कोई ब्रांड आ रहा है, कभी कोई ब्रांड नहीं आ रहा, कभी कोई ब्रांड आ रहा है, कभी कोई ब्रांड नहीं आ रहा, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मेरे पास 3-4 ब्रांड इसका है अवेलेबल है। खाली मॉन्स्टर नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से वो थोड़ा लच्छी टाइप का डोर बनता है, तो वो थोड़ा चिकना में रहता है, इसलिए बारिश की वजह से उसको बंद करा के रखा है कि भाई जब मौसम अच्छा होगा तो ये तो ऑलमोस्ट का सभी ब्रांड है मेरे पास। ये अभी विश्वकर्मा पूजा का टाइम चल रहा है, तो ये नया ब्रांड आया ब्लैक लाइन नंबर 1। ये डोर का दाम है 2000 रुपये। हमने रेट भी खोल दिया इसका। अब ये डोर मैं खोल रहा हूँ और आप खुद ही देख के बताइए कि 2000 रुपये का डोर कैसा है, अच्छा है, खराब है, सड़ा हुआ है। आप भी तो उड़ाते होंगे पतंग तो हम भी उड़ाते हैं और हमको डोर दोनों हिसाब से जानना समझना आता है। अब आप देखिए 2000 रुपये और डोर है कैसा, हाँ खड़ा डोर है, लुक लग रहा है, तेज धार का डोर है चिकना पैटर्न में। हाँ ये डोर चिकना भी है और धार भी है, ये सामने भी लड़ेगा दूर भी लड़ेगा और बारीक भी है, फंस के भी लड़ सकता है। फंस के लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बारीक होना। अगर डोर मोटा है भले बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डोर मोटा है तो वो 50% चांस में कहानी आ जाता है। लेकिन अगर डोर आपका बारीक है और भारी पतंग है, पतंग भी बहुत जरूरी है, पतंग जब आप फंस के लड़ाइएगा तो उसके लिए पतंग भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो पतंग भी काटेगा और आपका डोर भी काटेगा। अगर डोर आपका पतंग हल्का में है और बेहतरीन डोर आपने ले लिया तो काटेगा भैया, ब्रांडेड डोर अगर आप उड़ाइएगा तो पतंग काटेगा, लेकिन वो भी 50-50% का रेशियो में कहानी चला जाएगा। और उसके बाद अगर वो काटा तो शायद एक क्वेश्चन मार्क है, शायद वो शायद टूट ही है, नहीं भी टूट सकता है लेकिन शायद टूट ही है। तो डोर का खेला अपने आप में है, प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। ये 2000 रुपए का रेंज का डोर है, अभी विश्वकर्मा पूजा के लिए मैंने मंगवाया। कैसा लगा आपको ये डोर? देखिए खराब लगा, आपका कस्टमर वहाँ देख रहा है, वो आपको फिर बोलेगा कहाँ भेज दिया, कहाँ फंसा दिया। और अच्छा होगा तो फिर आपका कस्टमर बोलेगा हाँ भैया अच्छा जगह आपने भेजा। ठीक है, कुछ नया ब्रांड लॉन्च? हाँ ये भी नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, द ब्लैक लायन नंबर 1। ये साकिर रजा का है।
आपको दुकान में आना होगा, कस्टमर को डोर अगर देखना है छू के देखना पड़ेगा। छू के देखना होगा, पता नहीं चलेगा। और हर एक का अलग अलग पसंद होता है। सही बात है एकदम। हाँ, मेरा एक डोर पसंद होगा, आपका नहीं भी हो सकता है। आपका एक डोर पसंद होगा, भैया का नहीं पसंद हो सकता है। तो एकदम ऐसे सही बात है। ये सब हर आदमी का हर एक का अलग अलग पसंद होता है इधर। और कोई कोई अच्छा डोर, बहुत अच्छा डोर जो मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, उससे आप ऐसे खेल रहे हो कि पैच आपको नहीं भी मिल सकता है। कोई कम दाम का डोर डोर से भी आपको बहुत ज्यादा पैच मिल सकता है। खेल के ऊपर डिपेंड खेल करता के है। ऊपर डिपेंड करता है। ये दिखाइए, एक और आपको दिखा रहे कम दाम का डोर। बस हाँ, ये जो अपना सालू चांद है, जिसका डोर मैं बेचता रहता हूँ बैक टू बैक, ये उसी का ऊपर क्वालिटी आया। बताइए आपकी डोर कैसा? 150 के ऊपर है डोर। ये लीजिए, आप खुद दिखाइए अपने व्यूवर्स को। जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन हो पाएगा। भाई देखो, इसीलिए मैं मतलब अपने जो कस्टमर है उसको मैं रीजनेबल रेट में देता हूँ कि भाई उड़ाओ, क्योंकि तुम उड़ाओगे तो भाई ये जिंदा रहेगा। और एक जिस हिसाब से दाम बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता कि और 4 साल 5 साल फिर वही जो जैसा था वैसे ही हो जाएगा? क्योंकि दिन ब दिन दाम बढ़ता चला जा रहा है, प्रतिदिन दाम बढ़ रहा है। क्या करिएगा, ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। ये है शिकारी नंबर 1 हसीन लल्ला का, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीतने के बाद जो नया डोर ये निकला। ठीक है, अब ये डोर जो बना के दिया है हसीन भाई ने, तो हसीन भाई से मेरा बोला वो एक ही बात है कि हमको अच्छा मौसम का अच्छा डोर चाहिए, जिससे मेरे जितने भाई लोग हैं, जितने मेरे सभी कस्टमर हैं, वो जब आए तो हमको सबसे पहला बात 10 झटका खुलने का जरूरत नहीं पड़े, 10 झटका हमको खुलने का जरूरत नहीं पड़े। और दूसरा बात, कस्टमर डोर देखने के बाद ये नहीं बोले कि हमको दूसरा दिखाइए। हर डोर अच्छे मौसम का बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर हफ्ते हसीन भाई के पास मेरा ऑर्डर लगा रहता है। तो हसीन भाई अच्छा डोर बना के दे रहे, तभी तो फिर मेरे पास भी बिक रहा है। अगर मेरे पास वो अच्छा डोर हमको बना के नहीं दे तो मेरे पास भी नहीं बिकेगा, तो हसीन भाई के पास भी ऑर्डर नहीं जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हसीन भाई अच्छा डोर बना के दिए जा रहे हैं और माल आके बिका जा रहा है। ये देखिए, एकदम रेडी डोर दिख रहा है एकदम। अब यहाँ देख लीजिए कि डोर किस कंडीशन में है। सबसे पहला बात, मैं जब मंजिया लेता हूँ कारीगर से तो मैं उसको ये बोल देता हूँ कि भाई कोई भी हाल में डोर नरम नहीं होना चाहिए। ये जो बात भैया ने बोल रहे हैं, ये आप गौर कीजिए कि ये कोलकाता के मौसम के लिए ये बोल रहे हैं। जी हाँ। क्योंकि इधर मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा है एयर में, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि डोर नरम ना हो। क्योंकि डोर अगर नरम हो जाएगा तो भाई फिर बेकार है, आपका पैसा जो आपने लगाया वो फिर बेकार है। अगर कभी किसी कस्टमर का डोर नरम भी हुआ है, जैसे कि भाई हो ही सकता है, अब जरूर थोड़ी है कि हर एक डोर हर एक चीज परफेक्ट ही हो, तो अगर कभी किसी कस्टमर का डोर नरम भी हुआ है, मेरे दुकान का जो लिया हुआ डोर है, वो मैं कस्टमर अगर मुझे बोलता है जुनैद भाई डोर नरम हो गया, तो वो डोर मैं वापस भी लेता हूँ। वापस लेने के बाद फोटो भेजता हूँ कारीगर को, कोई भी कारीगर हो, चाहे हसीन भाई हो, चाहे बसीर भाई हो, मतलब नदीम बेग, चाहे जाकिर भाई हो, मतलब जाकिर भाई का बेटा का नाम साकिर हो गया, चाहे जो भी कारीगर हो, अगर डोर नरम हो जाता है तो उसको मैं कंप्लेन जरूर करता हूँ। डोर वापस मैं सिर्फ 2 ही कारण में लेता हूँ। पहला कारण है कि डोर नरम हो गया, दूसरा कारण है कि डोर में चनकपन आ रहा है, मतलब डोर में आप पतंग बढ़ने के वक्त डोर में ऐसा चोट अगर आ जाएगा, वाइट पन, अगर इसको मसलेंगे तो इसका मसाला छूटेगा, तो वाइट पन अगर आ जाए, या फिर डोर बढ़ के रखा हुआ टूट गया, तो वही 2-3 कारण की वजह से
मैं डोर वापस ले लूं। और ऐसा नहीं है कि आपने डोर देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उड़ा लिए, मजा नहीं आया, आप डोर बोलिएगा टूट रहा है या डोर नरम है या डोर में चरकपन आ रहा है, इसलिए जुलाई से वापस ले लो। और ऐसा कुछ जैसे कि आप लेके आए और मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भैया उस हिसाब से तो डोर वापस नहीं होगा। तो डोर आप जैसा बोल रहे हो कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा मेरे सामने भी होना चाहिए। क्योंकि जब मैं डोर पकड़ूंगा और जब डोर हाथ में आएगा तो आपको समझ में सब कहानी अपने आप खुल जाएगा कि डोर में क्या है और क्या नहीं है। सब सामने पता चल जाएगा कि डोर में कोई खराबी है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब पता चल जाएगा। अब बशीर में कई डोर मेरे पास बहुत दिन बाद आया, करीबन नहीं करके 2 महीने के बाद आया। 2 महीने के बाद बशीर बेग ने मुझसे बना के दिया 4 लड़े। ये आप बोलते हैं तो आपके लिए स्पेशली मांस के ये देते हैं। जी हाँ, तो भाई इतना सारा ब्रांड है तो 10 लड़े आ ही सकता है ना। ये लेकिन 4 क्यों आया? 4 इसीलिए आया कि भाई मेरे हिसाब का जो डोर, हमको जो डोर चाहिए उन्होंने उस हिसाब का बनाया। 4 लड़ा ही बना। मेरा पैकिंग जब तक होने वाला था तो हमको 4 का बना के दे दिया। तो हर दुकानदार वो अपने हिसाब से मांझा उनको बोलते हैं, मेकर जो है उसको बोलते हैं कि कैसे बनाना होगा, उनका जो पसंदीदा है या फिर कस्टमर लोगों का जो पसंदीदा है, ऐसे बोल के वो उधर से मांझा बनवा के फिर उधर से ले आते हैं। ये देखिए, ये कलकत्ता का काला सोना, कलकत्ता में बहुत जोर आता है, बहुत जोर बिकता है। ये हो गया काला सोना 1 स्टार, काला सोना 1 स्टार, काला सोना नंबर 1 है ना। देखिए चरका देख लीजिए, देखिए तो जरा डोर कैसा है। आप उड़ाए होंगे काला सोना, अपना उड़ाया है। तो फिर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डोर में हाथ फेर के हाथ फेर के वही बोल रहा हूँ कि देखिए आप जो भी उड़ाते हैं डोर पे हाथ फेरने के बाद आपका एक फीलिंग आएगा, वो जो अंदर से फीलिंग आता है उससे आप मांझा लेते हो। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा, मैं काला सोना का डोर पहले देख चुका हूँ, ये भैया को मैं बता रहा हूँ, आपको चैनल में बता रहा हूँ, काला सोना का जो डोर मैंने उड़ाया भी है खुद ये डोर, लेकिन ऐसे डोर नहीं उड़ाया। ये जो बोला ये सब कलकत्ता के वेदर के हिसाब से डोर है। जहाँ तक मैं अभी डोर मतलब बोल के बनवा रहा हूँ, अभी डोर में ये कंप्लेन नहीं आता, ये डोर का टूटना कम हो गया। मैंने भी लास्ट टाइम जो डोर उड़ाया था काला सोना का बहुत ज्यादा टूटा था। हाँ, मैंने भी ये देखा, मैंने भी इस पे ध्यान दिया था। तो अभी लमसम मैं 6 महीने से मेरे पास ये काला सोना का डोर बैक टू बैक, मतलब मैंने इसको भी अपने दुकान के स्टॉक में इसको अवेलेबल रख दिया कि भाई सब टाइम ये भी मैं बेचूंगा। तो ये डोर अभी इसका टूटने का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका ऑलमोस्ट। अभी तक मेरे पास एक भी चरखा इसका रिटर्न नहीं आया, अभी जो नया स्टॉक आया हुआ। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा दिया हूँ, देखो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, इजाज बेग, सब टॉप ब्रांड में गिनती में, सब ये सब अपने आप में, कोई भी किसी से भी पीछे नहीं है। हर एक सवाल हर कस्टमर का रहता है कि भैया बेहतर डोर हमको दीजिए, मतलब सबसे अच्छा। भाई सबसे अच्छा क्या होता है? ये डोर है चढ़ा हुआ पैटर्न जिसको बोलते हैं। बरेली लायन एक ऐसा डोर है जो चढ़ा हुआ पैटर्न में आता है। जो आप धार देख रहे हैं इसमें, ये बहुत मैक्सिमम धार, मतलब बहुत धार है मेरे हिसाब से। ये इसी पैटर्न में ही आता है। ये इस पैटर्न में इसलिए आता है कि डोर जब लड़े तो नरम ना हो और डिसीजन अपना जल्दी से जल्दी दे। मतलब ये नहीं कि बस फंसा हुआ है तो चल रहा है, ना वो जा रहा ना हम जा रहे हैं। ये झटपट डिसीजन क्लियर कर दे, और जब डिसीजन ये क्लियर करेगा तो इसी के हक में जाएगा, मैक्सिमम टाइम काट देता है। क्योंकि अच्छा मेहनत किया हुआ डोर है बड़ी लाइन, और मेहनत के साथ साथ देखिए कितना तेज धार का डोर है। धार का मतलब हो गया कि डोर में कटिंग पावर। ये हो गया यूनिस इकबाल 9099, ये यूनिस इकबाल का 9099 है।
ये चीज मैंने देखा, हर एक मंदिर जो भैया ने दिखा रहा है अभी तक, सब कुछ सब मंदिर चढ़ा हुआ पैटर्न में ही मंदिर है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि कलकत्ता का जो वेदर है वो मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो जब ये अपना चढ़ा हुआ जो पैटर्न में डोर है, जब ये आसमान में जाएगा, क्योंकि अभी तो अपना ठंडा आ रहा है, तो ठंडा आ रहा है तो ठंडा के हिसाब से डोर बनेगा, गर्म में गर्म के हिसाब से डोर बनता है। गर्म में ये जो पैटर्न आप देख रहे हो इतना चढ़ा हुआ, थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं तो अगर ये इतना चढ़ा हुआ पैटर्न में अगर ये डोर जाएगा गर्म के टाइम में, तो डोर टूट के चला जाएगा। इसलिए अब जैसे कि गर्म खत्म होने वाला है, अब ठंडा घुस रहा है, तो ठंडा में जैसे ये मौसम आसमान में जैसे ये डोर जाएगा, तो ये मॉइस्चर की वजह से हल्का नरम होगा, एकदम जितना इसको जरूरत है वेदर के हिसाब से उतना ही होगा। इसका जो कटिंग पावर है वो अपना काम करेगा। ये अपना इकरा बहार 10 स्टार है। अपने भाई लोग से गुजारिश है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको मेरा पर्सनल ब्रांड लेना ही होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार उड़ा के जरूर देखें, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक 700-800 इकरा बहार नंबर 1 बेचा है, एक भी कंप्लेन नहीं आया, और ये डोर कुछ अलग ही इस बार बन के आया। ये इकरा बहार 10 स्टार डबल कोटेड मैदानी मंजा पे पहले बार बन के आया ये साल। ये यहाँ देखिए, अपने बहुत सारे भाई को बता दूं कि मंजा एक अठूरा बोल के भी आता है। अठूरा मंजा होता है जो 8 बार मजाई होता है, ये वही डोर है। ये कारीगर इसके पीछे दो कारीगर एक दिन लगा हुआ, एक डोर बनाने के पीछे 2 कारीगर लगा हुआ, और 2 कारीगर एक डोर बना रहा है। मतलब एक दिन में एक ही चरखा बन रहा है और 2 कारीगर मिलके बना रहे हैं। ये देखिए, ये लच्छी कोई नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसको लच्छी बोल के भी बेच सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी कलर्ड है। तो मैं बोल सकता भाई लच्छी डोर है या लच्छी बन के आया हुआ, ये लच्छी डोर नहीं है, ये है डबल कोटेड मैदानी मंजा। इसको पहले आपका दूसरे रंग से मांजा किया, उसके बाद जो ये कलर आप देख रहे हैं फिर इससे मंजा से मजाई हुआ। और एक बार और सिर्फ एक बार उड़ा के, हर एक कस्टमर को बोलना है उड़ा के जरूर देते, अच्छा हो तो उड़ाते रहे, खराब हो एक ही बार लात बार। क्योंकि मुझे जहां तक ये डोर देख के समझ में आ रहा है, तो भाई डोर में कुछ तो बात है। अगले साल लॉन्च किया था मैंने इकरा बहार नंबर 1, ये साल लॉन्च कर रहा इकरा बहार 10 स्टार। एक बार देखे उड़ा के क्या होता है नहीं होता है। मांझा देखते देखते और भैया से बात करते करते बहुत रात भी हो गया। अभी रात को कितना बज रहे अब देख लीजिए, 11:30 और कुछ बज चुका है। बहुत टाइम 2 घंटे से हम देख रहे हैं और दादा से बात करते करते देख रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक जो ब्रांड का मांझा है, सब कुछ दादा का पास है, भैया का पास सब कुछ मांझा है। जो बड़ा बड़ा ब्रांड है, सब कुछ ब्रांड मैंने ऑलमोस्ट जो ब्रांड का नाम सुना था, सब ब्रांड ही दादा का दुकान में आके देखा। तो आप डायरेक्टली दादा से बात करके चला आइए, लोकेशन में बता दे रहा हूँ। और आप तो बहुत सारा जानते ही जुनेद भाई का काइट सब किधर है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, आप आइए, खुद डोर हाथ पे पकड़ के देखिए, फिर दादा से दाम का बात कीजिए। रिजनेबल रेट में ही मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप देख के खुद लेके जाइए और उगाइए, तो मजा आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि मजा आएगा, क्योंकि दादा कोलकाता का हिसाब से डोर मंगाते हैं। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं सभी अपने भाइयों को और दोस्तों को, कि भैया एक ही बात मैं आप सभी भाई लोग को बोलूंगा कि विश्वकर्मा पूजा का टाइम है, कुछ माइंड मत कीजिएगा, कुछ बुरा मत मानिएगा। जिस भी भाई को डोर चाहिए वो हमको रात के 2 बजे तक कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। सुबह 10 बजे 10:30 बजे दुकान आके लेके माल जा सकता है। और जिसको भी कोरियर करना हो
ऑनलाइन कोरियर। तो भाई बेधड़क तुम कोरियर कर सकते हो, पेमेंट डाल सकते हो ऑनलाइन। पेमेंट का आपका कोई भी इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है, और अभी तक हुआ भी नहीं है। जैसे कि आप सबकी बहुत कोई को मालूम ही है, सबको मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे भाइयों को मालूम है ये बात कि पेमेंट आया भी है और माल गया भी है, और जल्दी से जल्दी माल गया है, और माल नुकसान भी किसी का नहीं हुआ अभी तक। और एक दिन का समय हमको जरूर दीजिएगा हाथ में पेमेंट डालने के बाद, कि माल कुरियर करने में कम से कम एक दिन लगेगा। क्योंकि इसलिए कि अभी विश्वकर्मा पूजा का टाइम है, विश्वकर्मा पूजा के टाइम में भीड़ रहता है। तो अगर आप सपोज करिए कि आपने पैसा भी डाला और डालते के साथ ही भैया मेरा माल भेज दो, मेरा माल भेज दो, तो पॉसिबल अगर हुआ तो जरूर करेंगे हम, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो भैया हम एक दिन के बाद पार्सल भूल जाएगा। तो बेफिक्र है, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला, दुकान यही है, घर यही है, हाँ और जेन्युइन आदमी है। हाँ। और आपको इधर आना होगा तो कैसे आएगा, थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि जो कलकत्ता के बाहर है, मतलब जो हावड़ा से हावड़ा जो वाला आएगा। साइड है, बाली वाली साइड है, तो वो अपना आ सकते हैं। बाली के साइड से आ सकते हैं आप बालीगंज स्टेशन, बालीगंज स्टेशन के पास ऑटो मिल जाएगा, उसको बोलिएगा हमको जाना है कॉलोनी मार्केट। कॉलोनी मार्केट से 2-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है पिकनिक गार्डन तिलजिला पुलिस स्टेशन, और वहीं पे मेरा दुकान है। और किसी को आप पूछिएगा वो भी बता देगा सर। ঘুড়ি দোকান কোথায় আছে বলে বলে দেবে। ঘুড়ির দোকান কোথায় আছে বললে হ্যাঁ। সবাই একদম এক্সাক্ট লোকেশন বলে দেবে। হ্যাঁ, তো আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না। আপনারা নিজেরা আসুন, এসে নিজেরা হাতে দেখে দাদার সঙ্গে কথা বলে মাঞ্জা নিয়ে যান। আমি বলছি পছন্দ হলে নাও, না পছন্দ হলে নিতে হবে না। ভালো মাঞ্জা, খুব ভালো আমি মাঞ্জা। জানি আমি যে কোয়ালিটি বিক্রি করছি, দুটো হাতে ফেলবো, নিশ্চয় পছন্দ আসবে। ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে। ঠিক আছে।